मुझे एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि जी बजट आएगा, पहले आप कह रहे हैं कि जी 1 साल की, जिसकी कोई गारंटी आप नहीं दे रहे। 24 माह की आप देखेंगे आप। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वो तरीकाकार क्या है कि जब इन चीज़ों का आप मान भी रहे हैं कि जी आप इनकी पेमेंट कर देंगे, तो ये तमाम तर लाइबिलिटीज होने के बावजूद आपने महकमा सिंध को कैसे दे दी डिपार्टमेंट को? महकमा सिंध को हमने इसलिए दिए कि आइंदा हम नहीं दे सकते। तो सर आप इस चीज को तो पहले क्लियर करें। 8 साल कहाँ गए वो मेहनत के? 8 साल इनके 8 साल मेहनत के कहाँ गए? अब इस उम्र में हमें कौन जॉब देगा? आप बताइए, वो 8 साल कहाँ गए हमारे? हम क्यों मिले? जब प्रोजेक्ट ने हमें हायर किया था तो प्रोजेक्ट ने हमें अलग क्यों किया? सर आप उस एटलीस्ट हमें बिठाते, हमारी बात कराते, हम खुद बात करते, मगर आप लोगों ने माइनस कर दिया। सर प्रोजेक्ट खत्म होता है लेकिन नोटिफिकेशन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है ना। आप भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आप कैसे अपने आप को बरी जमा करार दे रहे हैं कि जी आप डायरेक्टर स्कूल के पास जाइए? मसला तो आपका ना सर, आप हेड स्कूल को हमने स्कूल हैंडओवर कर दिए। ठीक है, अभी वो इनको रखते हैं या नहीं रखते आप उनसे पूछिए। तो सर वो मैं उनसे तो बाद में पूछूंगा, लेकिन आपने कैसे हैंड ओवर कर दिए? ये तो फिर सीधी सीधी बात है कि इन लोगों के साथ ना इंसाफी हुई है। कोई तरीकेकार होता ना चलाता भाई। सर चलाता कौन? तो अगर आप यहाँ डायरेक्टर होके बैठे हुए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी फिर ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे। अगर आपसे स्कूल नहीं चल रहे, आप फंड नहीं लेकर आ सकते फेडरल गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट बंद होगा तो कौन चलाएगा? प्रोजेक्ट बंद हुआ, इन लोगों को बताया गया नहीं? प्रोजेक्ट अगर बंद होता है, बंद होने का इनको बताया गया? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। वो पता है पहले 1 साल से इनको सिर्फ वादा किया गया है कि आपको इस महीने में मिल रही, हमें तारीख तक दी 15 जुलाई को मिलेगी। वो 15 जुलाई आज तक नहीं आई। पिछले साल अब आज हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारे ड्यूज क्लियर हो 2 साल के, और हमें जॉब आज फैसला होना चाहिए इसका। अब बताइए इसका क्या जवाब? उसका मैं दूंगा जॉब का। आप डायरेक्टर सर आप लोगों ने सर आप लोग जिम्मेदार हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो मेन चीज़ है, हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट कर रही है टीचरों का, उनके लिए भी तो सैलरी लेगी ना। उन लोगों को भी तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा ना। जो पहले से अपॉइंटमेंट हमारे टीचर्स जो हैं उन्हीं को क्यों नहीं रखा जाता? चलिए उनको अपॉइंटमेंट करें और किसी भी सिस्टम उनको जो है दौरान मुलाजमत उनको सैलरी देते रहे। आप जवाब दीजिए साहब इसका। ये तो सीधी सीधी यानी कि इस प्रोजेक्ट की ना की नहीं। सर मैं उनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन इस वक्त आप कंसर्न आदमी हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इस सीट पे आप बैठे तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। अगर आप इस तरीके से लोगों को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे तो काम किस तरीके से चलेगा? आप ये कहते हैं कि जी नए भर्ती अगर होकर आएंगे तो उनको भी तो जो है वो सरकार तनख्वाह देगी ना, तो क्यों इन्हीं लोगों को क्यों नहीं करते? आप उनको बोले ना भाई, उनको रखे। मैंने कब कहा कि हमारे टीचर नहीं रखे? सर आप डायरेक्टर स्कूल्स को फिलहाल साइड में कर दीजिए। इस वक्त होलसेल आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हमने स्कूल हैंडओवर कर दिए हैं, वो इनको सर रखते हैं, आप हमें कोई एतराज नहीं। मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है आपके पास फंड नहीं आ रहे थे, आपसे नहीं चल रहे थे, आपने नोटिफाई किया था इनको कि जी आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आप 1 साल के बजाय 24 नौकरी इनकी खत्म करो? नहीं तो सर आपके पास अथॉरिटी है ना, आप नौकरी इनकी खत्म जब आपने हायर किया है तो आप हमें टर्मिनेट कर भी सकते हैं। टर्मिनेट कर सकते हैं ना। हम इनको ड्यूज देंगे। कोई वास्ता नहीं, आपने क्यों नहीं बताया हमें? तो फिर आप अगर टर्मिनेट नहीं कर सकते तो फिर आप सर माजत के साथ डायरेक्टर स्कूल को भी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक इन लोगों को क्लियर नहीं करेंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कहने भी किया। आपको फोर्स किया गया इस काम के लिए महकमा तालीम की जानिब से कि जी इनको हमें दे दो? वो तो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी कि भाई स्कूल हैंडओवर कर दो, क्योंकि बच्चे 10,000 की तालीम 1 साल से बंद है। आप इनको दे दें, वो चलाएंगे स्कूल। उसकी जिम्मेदारी फिर किसने ली थी कि जो इनके बकाया जात हैं, तो वो तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना बीइंग हेड के। जी आप उनको बताएंगे भाई बकाया जात देंगे हम इनको। कैसे देंगे सर? इस बजट में ये तो 2 साल से ये लोग सुन रहे हैं। इस साल बजट में रखे फेडरल गवर्नमेंट पैसे। अच्छा, और वो हमें मिलेगा? इस चीज की क्या गारंटी कि वो हमें मिलेगा? इसके लिए मैडम मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जुनी साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शफीकुर रहमान पराचा साहब थे, उनके दौर में उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद में शफीकुर रहमान पराचा साहब चले गए, सलमान फरीदी साहब गए आए, उनके साथ मैंने वक्त की शक्ल में मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने अपने सैलरी और अपने टीचरों के सर्विस के हवाले से उनसे बात की। तो अपने सलमान फरीदी साहब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर में कमर्शियल पट्टियाँ बेचकर भी मैं सैलरी दूंगा। वो चले गए। फिर हमारे जनाब आफ्ताब मेमन साहब आए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो आफ्ताब साहब मेमन साहब कहने लगे कि मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर उन्होंने कहा तो आप उनसे जाकर। आप क्या कहेंगे? आपके सामने लोग खड़े हुए ये बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं तो भाई इनको कह रहा हूँ बजट आगे ड्यूज दूंगा। मैंने कब कहा कि भाई सर ड्यूज कब देंगे? मुझे एक भाई डायरेक्ट जब बजट हमारे पास आएगा हमारे अकाउंट में। ठीक है सर, वो आ जाता है, पैसे दिल दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप इस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाई है? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि जी फैसला हुआ, आपने हैंडओवर कर दिया बजाय इनको क्लियर किए हुए? हमने हैंडओवर किया सिंध गवर्नमेंट के कहने पे। कहने पे? हाँ। आपको फोर्स किया गया?
कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा हैंड ओवर कर दे, स्कूल चलाएंगे, नहीं तो 1 साल से स्कूल बंद थे। अच्छा, तो हम नहीं करते तो बच्चे 10,000 कहाँ जाते? वो कैसे चलाएंगे? जो अभी फंड आया है, जो रखा गया है, उसी फंड में से दूसरे लोगों को भर्ती करके चलाएंगे या इन लोगों को? वो मुझे पता नहीं। क्यों, आपको फिर क्या पता? डायरेक्टर स्कूल को सब पता है कि वो इनको रखेंगे या कैसे चलाएंगे, आप उनसे पूछें, उनके ऑफिस से। जी बताइए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और अभी ये बात कर रहे थे कि भाई वो वजीर तालीम जो है बीएड और सीटी पीटीसी उनको रखेंगे, तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इनको ये नहीं पता कि इनके टीचर भी सीटी पीटीसी बीएड किए हुए हैं, ये ट्रेनिंग कराई नहीं, तो सर हमें रेफर कौन करेगा? आप करोगे सर? आप यहाँ पर खड़े होकर ये बात करेंगे जी ये लोग वहाँ पे जाके मिले, आप इस चीज़ की गारंटी तो देते नहीं है कि जी आप तनख्वाहें जो आ जाएंगी तो मैं दे दूंगा। 2 साल से इनको वैसी तनख्वाहें नहीं मिली। तो बजट नहीं था ना सर, बजट नहीं था तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके प्रोजेक्ट के स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके पास वो क्वालिफाइड लोग हैं जिन्हें अब एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर आएगा, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन्हें आगे भर्ती करेंगे ना? ये तो वो तो स्केल वाइज भर्ती करते हैं, ये तो 6,000 4,000 रुपए हमारे पास थे। तो सर ये भी इनकी मेहरबानी है कि इस लेवल के ऊपर ये लोग 6-6 हज़ार इनका फायदा है, इनका तो फायदा है जब ये रेगुलर भर्ती होंगे ग्रेड में, 5 में, 10 में। तो सर वो कराएगा कौन? आपके पास से मिले ना, आपके पास एक फुल फ्लैश टीम आपके प्रोजेक्ट के सामने खड़ी हुई है, ये और लोग नहीं है, 200-250 के करीब लोग हैं। तो जब आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं समझते कि आपकी जिम्मेदारी आपने तो उठा के कहने पे स्कूल दे दिया? सर डायरेक्टर स्कूल को फिलहाल आप मुझे ब्लैकमेल नहीं करें, मैंने स्कूल दिए तो आप उनसे पूछें। सर मैं ब्लैकमेल आपको नहीं, आपको बात करनी होगी क्योंकि आप इस वक्त जिम्मेदार हैं साहब। सर आप स्कूल हैंड ओवर उनसे बात करो। तो सर आपने स्कूल कैसे हैंड ओवर किया? मैंने कर दिया, बस मेरी मर्जी है। सर ये तो कोई मर्जी ठीक नहीं होगी। मेरी मर्जी, आप ब्लैकमेल नहीं करेंगे। सर मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बार-बार डायरेक्टर ब्लैकमेल नहीं करे, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। स्कूल से बात कर रहा हूँ, मुझे ब्लैकमेल करें। जो राइट है इन लोगों का, उसका जवाबदारी आप स्कूल से पूछे। जब मामला आपका है तो किसी और से क्यों पूछे? डायरेक्टर स्कूल से पूछो। हम डायरेक्टर स्कूल को नहीं जानते, हम LERP के डायरेक्टर को जानते हैं, हम किसी और को नहीं। जो आप सामने बैठे हैं, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं करें, मैं ज्यादा। सर मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे तरीकेकार बता दीजिए। आपके पास आपको कहा डायरेक्टर स्कूल से मिले, 10 दफा का आप कहते हैं, आप मुझे बताएं। जब वो कहा है उनसे जाके मिलो, भाई इनको रखते नहीं रखते, मुझे क्या पता वो कैसे चलाएंगे। आपको ये पता है कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं? हाँ। इनका मसला आपके बस में नहीं है? मेरे बस में नहीं है इनका मसला। फंड आएगा, तनख्वाहें देंगे? जी बिल्कुल दूंगा। नाज़रीन, हमने बात की लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के अफसरान से, जहां कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया और इस मसले का सलूशन नहीं दिया गया। बगैर किसी नोटिफिकेशन के इन तमाम तर लोगों को जो है वो उनकी नौकरियों से बरतरफ करने का भी नहीं बताया गया, और वो जो स्कूल्स हैं जिनमें तालीम दे रहे थे बच्चों को, उन्हें जो है वो महकमा तालीम को दे दिया गया। तो इनका मामला जो है वो अभी तक इसी तरीके से अटका हुआ है। ये ज़रूर कहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने कि जी आप इस मामले पे गुफ्तगू करें डायरेक्टर स्कूल नियाज लगारी साहब से, और वो जो है वो इस मसले का हल बताएंगे कि अब इनके साथ क्या होगा। तो अब हम इनके साथ जो है वो उस तरफ भी जाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, और डेफिनेटली फिर सेक्रेटरी तालीम से भी जो है वो बात होगी, महकमा तालीम से भी जो है वो बातचीत की जाएगी कि जो काम किया गया है उसका हल क्या नए टीचरों को भर्ती करके किया जा सकता है, या इन लोगों को जो है वो इनकी नौकरियाँ और इनकी सेटलमेंट भी की जा सकती है। मेरे भाई, मेरी टीम सर्वे कर चुकी है, विजिट कर चुकी है, आप लड़ रहे हैं। नहीं सर सर्वे कर चुकी है तो उनके पास नंबर होना चाहिए ना कि जी कितने टीचर्स हमें उस जगह पे स्पेशली रिक्वायर्ड है। मेरे भाई ये तरीका लड़ने वाला नहीं है, सुकून से बात करें, मसला जो है आप वो बात करें। आप सर मसला यही है ना, जब आपने एक चीज साइन कर दी, अपने पास बिल्डिंग ले ली, टीचर छोड़ दिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी वहाँ पे टीचरों की कितनी जरूरत है। मेरे भाई ये MOU मैंने सेक्रेटरी मिनिस्टर सबके सामने एक बड़ी हमारी वो हुई थी, सर्वे के बाद हुआ है, कोई ये चोरी का मामला नहीं है।